बिहार की राजनीति में एक बार फिर पुराने रंग लौट रहे हैं और रंग में सबसे गाढ़ा नाम लालू प्रसाद यादव। पार्टी कार्यालय पहुंचे, पूरे स्टाइल में नामांकन भरा और बता दिया कि राजनीति से रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं होता, खासकर जब बात लालू यादव की हो। आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की ये लड़ाई दरअसल कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ ऐलान है। ऐलान उस चेहरे का जिसने पार्टी को जमीनी राजनीति में पहचान दी, और ऐलान उस विरासत का जो अब बेटे तेजस्वी यादव के कंधों पर पूरी तरह उतरती दिख रही है। नामांकन के वक्त तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। लालू सामने, तेजस्वी बगल में और पीछे वो पूरा कुनबा जो आने वाले चुनाव में आरजेडी की नैया खेने वाला है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे जो असली कहानी है वो है सियासत की। आरजेडी इस वक्त अपने सबसे दिलचस्प दौर में है। एक तरफ पार्टी में अनुभवी लालू हैं जो अब भी कार्यकर्ताओं के दिल में जिंदा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, युवा चेहरा, जनता के बीच कनेक्शन और सत्ता का सीधा सपना। ये जोड़ी बिहार की राजनीति में क्या खेल खेलती है ये तो अभी देखना बाकी है। फिलहाल अब सवाल ये है, जब अध्यक्ष पद पहले से था तय कि लालू यादव को ही मिलेगा तो ये ड्रामा क्यों? तो जवाब है संदेश देने के लिए। एक तरफ अपने कैडर को ये दिखाना कि पार्टी आज भी लालू के नाम पर एकजुट है, और दूसरी तरफ विरोधियों को यह बताना कि लालू भले बीमार हो, उम्र दराज हो, लेकिन सियासी चाल आज भी सबसे मजबूत चल सकते हैं। और ये वही चाल है जो जेडीयू के लिए टेंशन है, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार की राजनीति दो हिस्सों में बटी है। एक दिल्ली की तरफ देखती जेडीयू और दूसरा बिहार की हकीकत से जूझती जेडीयू। इधर लालू और तेजस्वी की जोड़ी सिर्फ जमीनी लड़ाई लड़ रही है। सोशल इंजीनियरिंग से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहले से मौजूद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेडीयू पार्टी का चेहरा नीतीश कुमार, जो कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में और अब फिर एनडीए में। वोटर भ्रम में है, कार्यकर्ता थका हुआ है और कैडर बिखरा हुआ है। आरजेडी पार्टी का चेहरा तेजस्वी यादव बैकअप में, लालू रणनीति सीधी है, हम यादव मुस्लिम बेस के साथ अगाड़ों पिछाड़ों में भी घुसपैठ करेंगे, मतलब सोशल बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश। और अब जब लालू खुद अध्यक्ष बनकर सामने आए तो समझ लीजिए कि तेजस्वी को खुली छूट मिल गई है। एक तरह से तेजस्वी अब फुल टाइम मुख्यमंत्री इन वेटिंग है और लालू अब पूरी तरह राजनीतिक सलाहकार। और यही सेटअप जेडीयू के लिए सिरदर्द है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, अगर जेडीयू कमजोर हुआ तो बीजेपी को भी नुकसान होगा। और आरजेडी को लगता है कि जेडीयू को कमजोर करने का सबसे बढ़िया तरीका है ग्राउंड पर साइलेंट वोटर को तोड़ना, पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ों और महिला वोटर के बीच खुद को नया मॉडल बनाकर पेश करना। तेजस्वी यादव ने जब 2020 में रोजगार का मुद्दा उठाया था तब वो 10 लाख नौकरी की बात कहकर मजाक का पात्र बने थे। अब सवाल ये है कि क्या लालू यादव का फिर से अध्यक्ष बनना क्या एक सिंबॉलिक है? नहीं साहब, ये प्रतीक नहीं, प्लान है एक चुनावी सेटअप का। लालू अध्यक्ष हैं यानी तेजस्वी पर जो भी फैसला थोपने की कोशिश होगी उसका जवाब लालू से आएगा। और जब पार्टी में कोई नाराजगी होगी तो नेता कहेगा अध्यक्ष जी से बात हो गई है, यानी लालू अब पार्टी के लिए वही हो गए हैं जो पहले कांग्रेस में सोनिया गांधी थी। फ्रंट पे तेजस्वी, कंट्रोल में लालू। अब जरा सोचिए, बीजेपी और जेडीयू को जब ये खबर मिली होगी कि लालू ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया तो उन्होंने इसे कैसे देखा होगा? मतलब बिहार में 2025 का मुकाबला पूरी तरह से तय हो रहा है। लालू यादव का ये नामांकन सिर्फ पार्टी का अंतरिम मामला नहीं है, शायद ये बिहार की अगली राजनीति का शुरुआती अलार्म भी हो सकता है। जो समझदार हैं उसने घंटी सुन ली है, बाकियों को समय समझा देगा। आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।